Hello, students. Today we are going to start our new chapter, chapter number 3 of Microeconomics, class 11th. Name of the chapter is Consumers Equilibrium Utility Analysis. So, first of all, you should know what is the meaning of consumer. Consumer का meaning क्या होता है and what do you mean by utility? Utility क्या होती है? जब आपको ये पता होगा कि कंज्यूमर क्या होता है एंड यूटिलिटी क्या होती है देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थोरोली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट होता है. कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स या सर्विसेज को डायरेक्टली कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए, एक लेमैन के लिए कंज्यूमर एंड कस्टमर दो जो पर्सन्स या दो जो टर्म्स हैं वो दोनों सेम हो सकती हैं, बट एज इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, एज कॉमर्स स्टूडेंट्स, आपके लिए कस्टमर और कंज्यूमर दोनों सेम नहीं होंगे. कस्टमर होता है जो किसी गुड या सर्विस को परचेज करके लेके आया, बट कंज्यूमर होता है जो डायरेक्टली उस गुड या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, वो खुद के लिए खुद से टॉय परचेज करके नहीं लेके आ सकता, तो उसके लिए कोई उसका एल्डर ब्रदर या सिस्टर या फिर उसके मदर फादर कोई ना कोई उसके लिए टॉय परचेज करके लेके आएगा. ठीक है, तो जो पर्सन उस टॉय को परचेज करने गया दैट पर्सन इज़ नॉन एज कस्टमर. बट उसे यूज़ किसने किया? उस टॉय को उस छोटे बच्चे ने, किड ने यूज़ किया है ना, तो वो जो छोटा बच्चा होगा दैट बॉय, गर्ल और किड इज़ नॉन एज कंज्यूमर, क्योंकि उस टॉय के साथ खेल कर, प्ले करके कौन सेटिस्फाइड हो रहा है? वो छोटा बच्चा. तो दैट स्मॉल किड इज़ नॉन एज कंज्यूमर हेयर. ओके, तो कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज और हर वांट्स. अभी हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, या कुछ जो ले मैन, ऑर्डिनरी मैन है, वो सोचते हैं कि सिर्फ एक जो इंडिविजुअल है वही कंज्यूमर हो सकता है, बट ऐसा नहीं है. सिर्फ एक इंडिविजुअल, किसी पर्सन को ही हम कंज्यूमर नहीं बोल सकते. कंज्यूमर ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी बोला जा सकता है. कंज्यूमर बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठे हैं उन्हें भी बोला जा सकता है. कंज्यूमर किसी इंस्टीट्यूशन को भी बोला जा सकता है. ठीक है, जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल में किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है? जैसे फर्नीचर का यूज़ हो गया, या ब्लैक बोर्ड्स हो गए, चॉक्स हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कौन कर रहा है? स्कूल उनको यूज़ कर रहा है. तो स्कूल एक इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे जो स्कूल है वो क्या हो जाएगा? कंज्यूमर हो जाएगा. ठीक है, बेशक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे या पढ़ाने वाले टीचर उन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट को कौन शो कर रहा है? टीचर या जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहाँ पे काम कर रहे हैं? किसके थ्रू सब कुछ हो रहा है? सारा कुछ स्कूल के थ्रू हो रहा है ना, तो स्कूल की रिक्वायरमेंट है ये सारी. तो दैट स्कूल इज़ नॉन एज हियर एज कंज्यूमर. ओके, so this is the concept of consumer. Now what is the meaning of utility? utility क्या होती है? देखो, जब भी कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड या सर्विस को कंज्यूम करता है तो क्यों करता है? उससे उसे कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है, कुछ ना कुछ सेटिस्फेक्शन होता है, इसलिए वो उसे यूज़ करता है, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता है. तो वो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल होता है जिसके लिए कोई कंज्यूमर किसी गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, दैट सेटिस्फेक्शन इज़ नोन एज यूटिलिटी. तो यूटिलिटी क्या हो गया? यूटिलिटी मीन्स एक कंज्यूमर जब किसी चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उसको यूज़ करके उससे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट सेटिस्फेक्शन इज़ नोन एज यूटिलिटी. फॉर एग्जांपल, अभी मैंने यहाँ पे आपको एक किड का एग्जांपल दिया था, वो किसी टॉय से खेल रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल उससे कार्स बहुत पसंद है, जो टॉय कार्स होती हैं, तो उस टॉय कार से खेल के उसको प्लेजर मिल रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, तो सेटिस्फाइड, वो खुश हो रहा है. तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना, उसके जो सेटिस्फेक्शन है उसी को ही बोला जाता है यूटिलिटी. ठीक है, अब हर एक चीज़ को मेज़र करने के लिए एक यूनिट होती है. ओके, तो ऐसे ही क्या होता है, जो यूटिलिटी है इसे भी मेज़र करने के लिए कुछ यूनिट्स होती हैं. ओके, तो अब देखो, जैसे अगर किसी पर्सन ने 1 कप ऑफ टी को कंज्यूम किया तो उसको कंज्यूम करके उसे उसके अंदर जो एनर्जी आई
या जो पावर आई या जो भी उसे खुशी मिली, जो भी उसको सेटिस्फेक्शन हुआ, दैट सेटिस्फेक्शन इज नोन एज यूटिलिटी। ठीक है, तो यूटिलिटी को आप बोल सकते हो वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कॉमोडिटी। अब जैसे टी का कप किसी ने क्यों कंज्यूम किया, उसकी इच्छा थी, उसकी वॉन्ट थी, ज़रूरत थी वो। ठीक है, तो अपनी वो टी के कप को कंज्यूम करके उस पर्सन की जो वॉन्ट है वो सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो टी की वॉन्ट सेटिस्फाई पावर थी जो, उसी को ही क्या बोला जाएगा यहाँ पे, यूटिलिटी बोला जाएगा। अब मैंने आपको बोला कि हर चीज़ को मेज़र करने की कुछ ना कुछ यूनिट्स होती हैं, ऐसे ही यूटिलिटी को मेज़र करने के लिए भी यूनिट होती है कोई। तो यूटिलिटी को आप तो दो तरीके से मेज़र कर सकते हो, वन इज़ कार्डिनल एंड अदर इज़ ऑर्डिनल मेज़रमेंट। दो वेज हैं इसको मेज़र करने के यूटिलिटी को, वन इज़ कार्डिनल एंड अदर वन इज़ ऑर्डिनल। अब कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों का क्या मीनिंग है, क्या डिफरेंस है दोनों में, वो देखो। यूटिलिटी को मेज़र किया जाता है यूटिल्स में। ठीक है, जैसे मनी को मेज़र करते हैं हम हमारे इंडिया में रुपीज़ में करते हैं, या किसी अगर हम और कंट्री की बात करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वहाँ पे डॉलर्स में किया जाता है, वहाँ पे उनकी मनी की जो यूनिट है वो डॉलर्स हैं। तो ऐसे ही जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी को मेज़र किया जाता है जिस यूनिट में, दैट यूनिट इज़ नोन एज यूटिल्स। ओके, कार्डिनल मेजरमेंट में क्या होता है, जो यूटिलिटी होती है ना उसे नंबर्स में मेज़र किया जाता है, कार्डिनल नंबर्स में, लाइक 1 2 3। जैसे 1 कप ऑफ टी को कंज्यूम किया तो 3 यूटिल सेटिस्फेक्शन हुआ, या 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन हुआ, या 1 यूटिल सेटिस्फेक्शन हुआ। ऐसे यूटिल्स में मेज़र किया जाएगा कार्डिनल मेजरमेंट में। ठीक है, बट ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में क्या है, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में नंबर्स की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा यूटिलिटी को, इसमें एक लेवल डिसाइड कर दिया जाएगा या रैंक दे दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन ने 1 कप ऑफ टी को कंज्यूम किया, उसको कंज्यूम करके उसका सेटिस्फेक्शन लेवल लो था, हाई था या मॉडरेट था, ऐसे उसको रैंकिंग दी जाएगी, नंबर्स में नहीं मेज़र किया जाएगा। तो जब उसको रैंकिंग दी जाएगी ना कि लो था, हाई था या मीडियम था, तो दैट रैंकिंग इज नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट। ओके, तो ये थी आपकी 2 वेज यूटिलिटी को मेज़र करने के, वन इज़ कार्डिनल एंड अदर वन इज़ ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या हो जाएगा, जब आप नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो यूटिल्स को, एंड ऑर्डिनल हो जाएगा जब आप नंबर्स का यूज़ नहीं कर रहे, आप रैंकिंग दे रहे हो कि हायर सेटिस्फेक्शन हो रहा है, लोअर हो रहा है या मीडियम हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, दैट इज़ नोन एज ऑर्डिनल मेजरमेंट। अब बट एक चीज़ यहाँ पे सोचने वाली है, देखो जब आप एक्चुअल में देखते हो कि किसी चीज़ से आपको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसको नंबर्स में तो सेटिस्फेक्शन को मेज़र नहीं कर सकते। अभी किसी पर्सन ने कोई कार परचेज़ की, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई BMW परचेज़ की है, तो उसको परचेज़ करके उसको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ वो नंबर्स में बता सकता है कभी, कि मेरे को 2000 यूटिल सेटिस्फेक्शन हुआ या 3000 यूटिल हुआ या 2 यूटिल्स हुआ, ऐसे नहीं बताया जा सकता ना। बट वो ऐसा बता सकता है कि पहले मेरे पास ऑडी थी, अब मैंने BMW ली है, तो BMW से मुझे हाइयर सेटिस्फेक्शन हुआ है या लोअर हुआ है या मॉडरेट हुआ है, ऐसा वो बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एक ड्रॉबैक भी निकल के आती है कार्डिनल मेजरमेंट की, कि इन प्रैक्टिकल लाइफ दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू मेज़र द यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स, पर ऑर्डिनल में आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। नाउ जो यूटिलिटी होती है ना, वो आगे 2 टाइप्स की है, एक तो है टोटल यूटिलिटी और एक है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी देखो क्या होता है, आपने किसी कॉमोडिटी की जितने भी यूनिट्स को कंज्यूम किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 2 कप टी को कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, तो दोनों के दोनों जो कप्स ऑफ टीज़ हैं, उनसे दोनों जो कप्स ऑफ टी हैं उससे आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला, उस टोटल सेटिस्फेक्शन को बोला जाएगा टोटल यूटिलिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसने क्या किया, 3 चपातीज़ उसने कंज्यूम किए हैं, ठीक है, तो फर्स्ट चपाती से फॉर एग्जांपल उसको सेटिस्फेक्शन मिला 2 यूटिल, सेकेंड वाली से मिला 1 यूटिल, थर्ड वाली से मिला 0.5 यूटिल। ठीक है, तो टोटल उसको सेटिस्फेक्शन कितना हुआ,
फर्स्ट वाली से 2 मिला था, सेकेंड वाली से 1 मिला था, थर्ड वाली से 0.5 मिला था। तो 2 + 1 + 0.5 इट मीन्स उसको तीनों चपातीज से टोटल सेटिस्फेक्शन मिला है 3.5 यूटिल्स। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी क्या हो गई कि आपने किसी कमोडिटी की जितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम किया सबका टोटल सेटिस्फेक्शन आपको कितना हुआ, सबके तीनों के तीनों यूनिट से। अगर आपने 4 यूनिट्स कंज्यूम किया तो चारों यूनिट से आपको टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, वो टोटल सेटिस्फेक्शन को क्या बोला जाता है, टोटल यूटिलिटी। उसके बाद है मार्जिनल यूटिलिटी। जहाँ पर भी आपके पास इकोनॉमिक्स में वर्ड आ जाता है ना मार्जिनल, तो उसके मीनिंग में एक वर्ड ऐड हो जाता है दैट इज़ नोन एज एडिशनल। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कि आपने किसी कमोडिटी की अगर एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम किया, तो एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से आपको जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुआ, दैट एडिशनल सेटिस्फेक्शन इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले क्या कर रहे थे, आपने पहले कोई एक्स कमोडिटी है, कोई भी मान लो, कोई एक्स, कोई वाई, कोई जेड, कोई भी एक्स कमोडिटी है, तो उसकी आपने पहले 10 यूनिट्स कंज्यूम की। ठीक है, टोटल आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम की, तो 10 यूनिट्स कंज्यूम करके आपको 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन हो रहा है। अब आपने क्या किया, 11th वाली यूनिट और कंज्यूम कर ली, तो टोटल जब आप 11 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है 105 यूनिट्स का। 100 यूनिट्स को कंज्यूम करने से 10 यूनिट्स को आपको कंज्यूम करने से सेटिस्फेक्शन हो रहा था 100 यूटिल्स, और 11 यूनिट्स को कंज्यूम करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, 105 यूटिल्स। देखो, 10 को करके आपको हो रहा है सेटिस्फेक्शन 100, और 11 यूनिट्स को करके आपको सेटिस्फेक्शन हो रहा है 105। तो जो 11th वाली एडिशनल यूनिट आपने कंज्यूम की, तो उससे आपको एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, 105 में से 100 को माइनस करके आपको पता लगा कि आपको 5 यूटिल्स का एडिशनल सेटिस्फेक्शन हुआ है। तो 11th वाली एडिशनल यूनिट को, अकेली 11th वाली यूनिट से आपको 5 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन हुआ है। वो जो एक 11th वाली एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके आपको एडिशनल 5 यूनिट का सेटिस्फेक्शन हुआ है, दैट 5 यूनिट्स इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, किसी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने से जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन होता है, दैट एडिशनल सेटिस्फेक्शन इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, now here is a table that represents the total utility as well as marginal utility of commodity X। देखो, इसमें आपको फर्स्ट वाले कॉलम में गिवन है कंजप्शन ऑफ कमोडिटी X। कि आपको कमोडिटी X की आपने 1 यूनिट को जब कंज्यूम किया तब आपको टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हुआ, 100। ठीक है, टोटल यूटिलिटी हो गई 100 यूटिल्स। अब पहले आप कुछ भी नहीं कर रहे थे कंज्यूम, अब आप 1 यूनिट को कर रहे हो, तो 1 एडिशनल यूनिट को करने से आपको कितना सेटिस्फेक्शन हुआ, 100 ना। जब आप 1 यूनिट को करते हो ना कंज्यूम, तब आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम रहती हैं। उसके बाद अब आपने क्या किया, टोटल 2 यूनिट्स को आपने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, 2 यूनिट्स को कंज्यूम करने से आपको टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ है 190 यूटिल्स। ठीक है, तो मार्जिनल कितना होगा, जो 190 है ना, ये दोनों यूनिट्स का है। 190 में 100 है फर्स्ट वाली यूनिट का सेटिस्फेक्शन, और बाकी बचा हुआ 90 किसका है, अकेले सेकंड वाली का। तो जब टोटल की बात हुई है तो उसका मतलब दोनों का इकट्ठा है वो, तो दोनों यूनिट्स का इकट्ठा सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, टोटल सेटिस्फेक्शन कितना हो रहा है, 190। मार्जिनल में आपने अकेली एडिशनल वाली का बताना है, जो सेकंड वाली ऐड हुई है उसका सिर्फ। तो सेकंड वाली का कितना हुआ है आपको सेटिस्फेक्शन, 90। कैसे पता लगा, 190 दोनों का इकट्ठा था, 190 में से 100 तो अकेला फर्स्ट वाली का था, और बाकी कितना बचा, 90, वो सेकंड यूनिट का सेटिस्फेक्शन है, मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, ऐसे जब आप
टोटल 3 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो तब आपको टोटल यूटिलिटी हो रही है 270। पर अकेली थर्ड वाली से आपको कितनी यूटिलिटी हुई, एडिशनल यूटिलिटी, वो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। देखो 270 में से 190 तो पहली 2 यूनिट्स का था सेटिस्फेक्शन, तीसरी का कितना बचा फिर, 270 में से 190 को माइनस करके आपके पास आ जाएगा 80 यूटिल्स। ठीक है, उसके बाद है जब आपने टोटल 4 यूनिट्स को कंज्यूम किया एक्स कमोडिटी की, तब आपको टोटल फ़ायदा हो रहा है, टोटल सेटिस्फेक्शन हो रहा है 340 यूटिल्स। 340 4 यूनिट्स का, इसमें से 3 यूनिट्स का तो है 270, तो फोर्थ वाली का कितना बचा, ओनली फोर्थ का 340 माइनस 270 आपके पास आ जाएगा 70 यूटिल्स, मार्जिनल यूटिलिटी। ऐसे ही टोटल 5 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो आपको टोटल यूटिलिटी हो रही है 400। मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, 400 में से 340 तो फर्स्ट 4 की थी यूटिलिटी, फिफ्थ वाले की अकेले की कितनी है, 400 में से 340 को माइनस करो 60 यूटिल्स। ये मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी कमोडिटी एक्स की। उसके बाद अभी यहाँ पे साइड पे आपको मैंने एक डायग्राम शो किया हुआ है, इसमें आपने क्या करना है, नीचे एक्स एक्सिस पर आप लोगे कि कितनी यूनिट्स को कंज्यूम किया जा रहा है एक्स कमोडिटी की, जो कि मैंने आपको फर्स्ट कॉलम में शो किया हुआ है। देन वाई एक्सिस पर आप जो भी आप अंदर कर्व्स या लाइंस ड्रॉ करने वाले हो उसे आप वाई एक्सिस पर राइट डाउन करते हो। यहाँ मैं एक्स कमोडिटी की टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को शो कर रही हूँ, इसलिए मैंने वाई एक्सिस पर राइट किया टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। आगे इसी टेबल की हेल्प से आपने बस ये लाइंस ड्रॉ करनी है। से फर्स्ट यूनिट को जब कंज्यूम किया जा रहा था तब उस टाइम पे देखो, जब फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम कर रहे थे तब टोटल यूटिलिटी हो रही थी 100 एंड मार्जिनल थी 100, तो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। यहाँ देखो जब 1 यूनिट का कंजप्शन हो रहा है उस टाइम पे आपकी टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों क्या है, सेम है। उसके बाद है जब 2 यूनिट्स का कंजप्शन हुआ है तब टोटल यूटिलिटी है 190, ये हो जाएगी आपकी 190। देन मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है 90, तो ये हो गई 90। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट शो कर रहा है टोटल यूटिलिटी को, नीचे वाला शो कर रहा है मार्जिनल को। अब आप टेबल में देखो जैसे जैसे यूनिट्स इंक्रीज हो रही हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी हो रही है डिक्रीज एंड टोटल यूटिलिटी आपकी हो रही है इंक्रीज, इसलिए टोटल यूटिलिटी वाला जो कर्व है, लाइन है, वो ऊपर की तरफ जाएगा, ड्रॉ करेगा, उसका स्लोप अपवर्ड रहेगा एंड मार्जिनल यूटिलिटी का डाउनवर्ड रहेगा। फिर जब 3 यूनिट्स को कंज्यूम किया है तो टोटल यूटिलिटी है 270, यहाँ पर है। देन 3 यूनिट को जब कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी है 80। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, आपने फिर इनको ज्वाइन कर देना है। तो अपवर्ड साइड वाली आपकी हो जाएगी टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड डाउनवर्ड्स वाली आपकी हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ कमोडिटी एक्स। अभी यहाँ मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी आपकी इंक्रीज़ हो रही है बट मार्जिनल आपकी डिक्रीज़ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो मैंने फ़र्स्ट चपाती को जब कंज्यूम किया तो फर्स्ट चपाती से जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना वो बहुत ही ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू जब मैं सेकंड वाली और थर्ड वाली चपाती को कंज्यूम करूँगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब मैंने फ़र्स्ट वाली चपाती को कंज्यूम किया ना तब मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए फ़र्स्ट वाली चपाती ने मुझे बहुत ज़्यादा यूटिलिटी दी, सेटिस्फेक्शन दिया। बट जब मैंने फिर सेकंड वाली चपाती कंज्यूम की तो उस टाइम पे मेरी भूख थोड़ी शांत हो चुकी थी क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 चपाती खा चुकी हूँ। तो सेकंड वाली चपाती ने मुझे सेटिस्फेक्शन दिया तो, एडिशनल सेटिस्फेक्शन दिया तो, बट फर्स्ट वाली चपाती से कम दिया। इसलिए देखो जैसे फर्स्ट वाली जब मैंने चपाती को कंज्यूम किया तो मुझे 100 यूटिल सेटिस्फेक्शन हुआ, बट जब मैंने सेकंड वाली को किया तो मुझे पहले वाली से कम हुआ, 90 यूटिल्स हुआ। तो दोनों को मिला के 190 हो गया। ठीक है, बट अकेले सेकंड वाली से मुझे कितना हुआ, 90 यूटिल हुआ, जबकि पहले वाली से 100 हुआ था।
फिर अब मैंने 2 चपातीस खा ली, अब फिर मैं थर्ड चपाती खा रही हूँ, तो 2 चपातीस खा के मेरी ऑलरेडी बहुत भूख शांत हो चुकी है, तो अब मैं थर्ड वाली चपाती खाऊंगी, मुझे उससे बेनिफिट तो मिलेगा, यूटिलिटी तो मिलेगी, पर पहले वाली दोनों से कम। तो जब मैंने थर्ड वाली चपाती खाई तो मुझे उससे एडिशनल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, 80 यूटिल्स। ठीक है, टोटल मुझे कितना मिला तीनों को खा के, टोटल फर्स्ट वाली को कंज्यूम करके 100, सेकेंड वाली दोनों को इकट्ठे किया कंज्यूम तो 190, तीनों को इकट्ठे 270। ठीक है, और अकेली अकेली को अगर हम देखें, फर्स्ट वाली हमें चपाती से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा था, सेकेंड वाली से उससे कम, थर्ड वाली से उससे कम हो रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करते रहोगे तो एडिशनल यूनिट्स से आपको जो होने वाला एडिशनल सेटिस्फेक्शन है वो कम कम होता जाएगा। ठीक है, बट टोटल वाला आपका इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज इनफ फॉर टुडे, and in our next video I will explain you relationship between total utility and marginal utility. So for today this is enough. Thank you, keep watching, and in case of any doubt you can text me in comment box. Thank you.